फेस्टिवल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन मीठे के चीटे ना कभी बदले हैं और ना ही बदलने चाहिए। अब कल की ही बात ले लो। फ्रिज में 4-5 गुलाब जामुन रखे थे। फुल डे में मैंने कभी निपटा दिए, मुझे पता ही नहीं चला। और इवनिंग में जब हस्बैंड ने कहा ना, सुनो गेस्ट आने वाले हैं, गुलाब जामुन रखे हैं ना, तब याद आया, अरे वो तो। बट मैंने कुछ नहीं कहा। हेलो एवरीवन, यस्टरडे मैंने बनाए इंस्टेंट गुलाब जामुन, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और जब तक गेस्ट आए ना 2-3 आवर्स बाद, तब तक वो रेडी हो गए बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो यही है हमारी आज की रेसिपी। मैंने ली है अप्रॉक्स 5 से 7 ब्रेड्स। इनके मैंने कॉर्नर्स हटा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा इनको बाइट्स में तोड़ लिया है। पहले मैंने सोचा क्यों ना इसका हाथ से ही चूरा कर दूं, बट बहुत टाइम जाता, तो मैंने ली मिक्सी, सारे ब्रेड्स के टुकड़ों को डाला उसमें और इसे 1 से 2 बार चट करके बना लिया मैंने ब्रेड का पाउडर। अब मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है एक मिक्सिंग बाउल में। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले हैं ना। बस अब इसमें डाला है मैंने अप्रॉक्स 1 कप जितना दूध और धीरे धीरे इसे मिक्स करते हुए मैंने बना लिया है इसका एक डो। क्योंकि मेरी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़ा थी, इसलिए इसका डो बहुत आराम से लग गया। लेकिन अगर आपकी ब्रेड पुरानी है या फिर वो थोड़ी सी है टाइट, तब आप उसमें डालिए थोड़ी सी और ज़्यादा क्वांटिटी में दूध। थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है अप्रॉक्स 1 से 2 चम्मच तक मिल्क पाउडर और अगेन थोड़ा सा दूध डालते हुए मैंने इसका एक सॉफ्ट डो नीट कर लिया है। मिल्क पाउडर ना सिर्फ ब्रेड को अंदर से सॉफ्ट रखेगा, बल्कि उसे बहुत जल्दी ही चाशनी में मेल्ट होने में भी हेल्प करता है। लास्ट जब आपका डो अच्छे से नीट हो जाए ना, तब आप इस पर डालिए 1 से 2 चम्मच तक घी और अगेन उसे 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथ से गूंद लीजिए। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इस पर घी लगाते हुए इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से गूंद लिया है। इससे क्या होगा ना कि हमारी ब्रेड के रोल्स जो हैं वो बहुत ही इजीली और सॉफ्टली बन जाएंगे। अब लीजिए एक पोर्शन डो का, एक छोटा नींबू होता है ना, बिल्कुल उसी साइज़ का, और अच्छे से उसे हथेली के बीच में राउंड राउंड करते हुए बना लीजिए सर्कल। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके बीच में क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपके गुलाब जामुन बन सकते हैं फटे फटे या फिर वो बहुत ज़्यादा घी पी सकते हैं, राइट। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आपके गुलाब जामुन के बीच में क्रैक्स आ रहा है, वहीं पर आप जो है हल्का सा इसे पिंच करते हुए दोनों हाथों से मिलाकर अगेन इसे गोल गोल रैप कर दीजिए। अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन के बीच में फिंगर से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए इसमें काजू, बादाम और पिस्ता का चूरा भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि वो खाने में और ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी लगते हैं। नाउ टाइम फॉर फ्राइंग। तो लीजिए रिफाइंड ऑयल या घी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, डालिए इसमें अपने गुलाब जामुन। बस यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको फ्राइंग बिल्कुल लो स्टीम पर ही करनी है। स्टीम को तेज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन जो हैं वो बाहर से तो ज़रूर आपको लगेंगे पक गई, लेकिन अंदर से वो रह जाएंगे कच्चे। तो ऑलवेज जब भी आप गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हैं, फ्राई कीजिए इसे ऑलवेज लो स्टीम पर। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा टैलेंट और थोड़ा सा टाइम, इन तीनों चीज़ों से मिलके बनी है मेरी आज की रेसिपी इंस्टेंट गुलाब जामुन, वो भी 10 मिनट्स में। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला एंड तक कि ये गुलाब जामुन आए कहाँ से। तो अब फटाफट बनाते हैं चाशनी। मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें लिया है मैंने 1 कटोरी जितना पानी, और जितना आपका पानी है ना, सेम उसकी हाफ क्वांटिटी में आप डालेंगे उसमें चीनी। फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन की है अप्रोक्स 2 इलायची, से अच्छे से कूट लिया है और मिक्स किया है हमारी चाशनी में। तो और फ्लेवर के लिए आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं रोज़ वाटर, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला। इसके जगह मैंने डाले हैं कुछ केसर के धागे, जो ना सिर्फ देंगे इसे कलर, एक अच्छी सी खुशबू, और साथ में मार्केट वाला वो ऑरेंज कलर आता है ना गुलाब जामुन में, वो भी इसी से आएगा। तो ये देखिए अच्छे से घुल गया है, हार्डली से मेल्ट होने में लगे हैं 2 से 3 मिनट, बिकॉज मेरा मेजरमेंट एकदम करेक्ट था, यानी कि हाफ कप चीनी और 1 कप पानी। तो बस चीनी के घुलते ही हमारी एक तार की चाशनी हो जाती है रेडी। तो चीनी में आ गया है उबाल। एक तार की चाशनी चेक करने के लिए थोड़ा सा चाशनी का पानी हाथ में लेके ठंडा कीजिए, गम पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, हाँ जी। और बस दोनों फिंगर्स के बीच में लगाते हुए ये देखिए बीच में एक तार सी बन रही है ना, मीन्स हमारी चाशनी हो गई है रेडी। आने दीजिए इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में और डालिए इसमें 1, 2, 3, 4, हाँ जी,
हमारी सारी की सारी गुलाब जामुन। बिकॉज हमारी चाशनी अभी नॉर्मल गर्म है तो उसमें आराम से सारे गुलाब जामुन जो है अच्छे से डिप हो जाएंगे। दीजिए इसे 2 से 3 घंटे का रेस्ट और ये लीजिए थोड़ा सा डेकोरेशन कीजिए और आपके इंस्टेंट गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी। बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स एंड इंस्टेंट रेसिपीज के लिए होममेड बाय निशा को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।